बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आप सबके साथ कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस शेयर करेंगे रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की न्यू वैकेंसीज के लिए, जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। मेरे व्यूवर्स इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीवर्स, मल्टीपल वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है मल्टीपल पोजीशंस के लिए। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले यहाँ मैं आप सबके साथ एक छोटी सी रिकमेंडेशन लाजमी शेयर करना चाहूँगा। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने ऑफिशियली जो इनकी वेबसाइट है वो लाजमी विजिट करनी है। जो वेबसाइट विजिट करने का बेसिकली असल मकसद यही होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट कब है वो आपको पता चल सके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो भी आपका घर के या जो भी आप जिस शहर में आप अभी करंटली रह रहे हैं, उस शहर में ही यह टेस्ट सेंटर हो सकता है। इसके अगर आस-पास भी हो तो यहाँ पे साफ-साफ टेस्ट सेंटर्स भी मेंशन किए गए हैं, और इनमें से कोई भी एक टेस्ट सेंटर आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी लाजमी सिलेक्ट करना है एनी हाउ, किसी भी एक कंडीशन में। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर करनी थी। दूसरी, जैसे ही आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएँगे, इंशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टैब्स हैं। एक एडवर्टाइज़मेंट का है, दूसरा ऑनलाइन अप्लाई का है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइज़मेंट वाले टैब पे दबाना है। जैसे ही आप एडवर्टाइज़मेंट वाले टैब पे दबाएँगे तो आपके पास ये तमाम एडवर्टाइज़मेंट्स ओपन होके आ जाएँगी। बेसिकली इनकी एक ही एडवर्टाइज़मेंट है, जिसमें ना मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि एएसआई की वैकेंसी है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे मर्द व ख़वातीन, ठीक है, 94 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे इन्होंने जो कोटा है वो हर एक सूबे के लिहाज से ऑफिशियली डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। और तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास, और इसी तरीके से यहाँ पे कारपोल, कारपोल ड्राइवर, यहाँ पे असिस्टेंट, ये यूडीसी, एलडीसी, मेडिकल असिस्टेंट, यहाँ पे तमाम वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। आप चाहे तो यहाँ से अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करिए, एडवर्टाइजमेंट को रीड लाजमी कीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। ठीक है व्यूअर्स, वैकेंसीज तो आपको पता चल चुकी होंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे आए तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी कि जस्ट आपने इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए कोई भी इसका कोई मैनुअल तरीका नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि कोई भी आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की वो 8 दिसंबर 2025 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका फिजिकली टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मेडिकल अगर टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपका होगा मेडिकली टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी आप मतलब जो इनका क्राइटेरिया है वो आपकी 5.6 इंच आपका कद लाजमी होना चाहिए, और आपका इतना वजन होना चाहिए, या मतलब आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका जो वजन है आपकी हाइट मतलब बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए, और छाती आपकी 32 से 34 के दरमियान होनी चाहिए। और बराए खवातीन के लिए यहाँ पे जो कद होना चाहिए वो 5.2 होना चाहिए, वज़न अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए, और यहाँ पे जो फीमेल्स की चेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। फिजिकली टेस्ट दोनों का होगा, मेल और फीमेल्स का होगा, बट यहाँ पे फीमेल्स के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज और मेल के लिए चेंज है। मर्द उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे आपने 1 मील दौड़ मुकम्मल करनी है, जो कि 7.5 मिनट में, 22 पुशअप्स 2 मिनट में, और 22 सिटअप्स आपने 2 मिनट में करने हैं। और खवातीन ने सिर्फ 1 मील दौड़ करनी है, जो कि 10 मिनट में आपने मुकम्मल करनी है। यहाँ पे फिजिकली टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे जो ऑफिशियली सेंटर्स हैं वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, रहीम यार खान, सक्खर, नवाबशाह, गिलगित, सरगोदा, चतुरवाल, यहाँ पे तमाम इस टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, टेस्ट सेंटर के बाद यहाँ पे आप देख लें कि इन्होंने कहा है कि आपका जो लिबास होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, लिबास सही पहन के आएँ। फिजिकली टेस्ट के लिए आपने जॉगर्स वगैरह भी अपने लाजमी सही तरीके से पहन के जाने हैं। अगर आपको कोई भी बीमार वगैरह है तो बराए मेहरबानी आप टेस्ट में हिस्सा वगैरह ना लें, इन्होंने साफ-साफ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आपने ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन पे दबाना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ऑफ़िशियली ये वाला जो है इनका है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट साइन अप का। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के लिए सिंपली आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो अपना एंटर करेंगे, विदाउट डैश एंटर करना है। फिर आपके सीएमएसई की क्या एक्सपायरी डेट है आप वो एंटर करेंगे। आपका जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस होना है आपने वो देना है। फिर आपने अपना पासवर्ड, और यहाँ पे जो आपने अपना पासवर्ड बनाना है वो छोटी एबीसी में बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ए बी
यहाँ पे मतलब डेमो के तौर पर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, इस तरीके से आपने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है? ताकि ये पास जिससे आपका वो जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। पासवर्ड क्रिएट के बाद सिंपली आपने साइन अप पे दबाएँगे, साइन अप पे दबाने के बाद आपके पास ऑफ़िशियली जो है इनका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सिंपली मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको ये ना लगे कि मैं कोई पुरानी वीडियो है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएँगी। आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो बहुत एहतियात से करना है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी अपने ना अपने दूसरों के किसी नाम वगैरह में, ठीक है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कि इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो भी अप्लाई की सारी गेम है ना, मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताई थी कि जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आगे देखें कि क्या क्या शराइत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लें कि मैं पंजाब से हूँ, मेरी ग्रेजुएशन है, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि भर्ती के बाद आपका 6 महीने का टेस्ट वो आपको कोर्स करवाएँगे जो कि हुकूमत की तरफ से होगा। मतलब इस वैकेंसी के लिए मुझे कोई भी जॉब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे कौन-सी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और मैंने ग्रेजुएशन की तालीमी काबिलियत यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है? सिंपली मैं आता हूँ इनके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, सबसे पहले आपकी जो भी आपकी तस्वीर होगी आपने अपनी वो अपलोड करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। और डोंट अपलोड सेल्फी, आपने कोई भी अपनी सेल्फी या फुल बॉडी तस्वीर अपलोड नहीं करनी। वो आपने तस्वीर अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज़ हो, जिसमें आपका चेहरा आ रहा हो, ठीक है? अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे सिग्नेचर की तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आ रहा है कि टेस्ट सेंटर आप कौन-सा लेना चाह रहे हैं, सिंपली आपने नीचे आना है कि तमाम टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शो होके आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और एट द एंड बताया था कि आपने एडवर्टाइज़मेंट में भी ये चीज़ मैंने रीड करके बताई है कि टेस्ट सेंटर आपने बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी होगा डोमिसाइल आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब एंटर करता हूँ। पंजाब में से मेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है मैं एंटर कर लेता हूँ, और डोमिसाइल की इशू डेट, मुझे डोमिसाइल कब इशू हुआ है मैं वो डेट एंटर यहाँ पे कर दूंगा। फिर उसके बाद आ रहा है कि कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है कैलेंडर में आके, और आपकी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, आपकी कास्ट क्या है आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप वही अपना मोबाइल नंबर दें जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। फिर आप कौन से मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं, आप वो एंटर करेंगे। आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, घर का परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं, आप नहीं करना चाह रहे तो मैं नहीं करना चाह रहा नो क्लेम के ऊपर, ठीक है? अगर मेरी एज उस वैकेंसी के लिए पूरी है। आप अगर आप डिसेबल हैं या तो ठीक, मतलब आप माज़ूर हैं तो ठीक है, अगर आप माज़ूर नहीं है तो आपने सिंपली से नो कर देना है। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट ड्राइवर की वैकेंसी के लिए यहाँ पे आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लास्ट में होना चाहिए। अगर आपको ड्राइवर की वैकेंसी के लिए हट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपने सिंपली अपडेट पे दबाएँगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। देन यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में इंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू कैन बी कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री एंटर करनी है जो कि अभी आपने मुकम्मल की हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन मुकम्मल की, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की तालीम यहाँ पे एंटर करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट मुकम्मल किया, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट इंटर कीजिएगा। अगर आपने मैट्रिक मुकम्मल किया, आप मैट्रिक इंटर कीजिएगा। या इसके अलावा अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया, आप डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ठीक है? बराए मेहरबानी आपने ये नहीं कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ये चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, इन्होंने साफ-साफ बताया है। मैंने फॉर एग्जांपल बीएस किया है, डिग्री नेम बीएससीएस किया है, मेरा कब रिज़ल्ट आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कितनी सीजीपीए मेरी, कितनी सीजीपीए में से सिंपली ये ऐड करने के बाद मैंने सिंपली सेव वाले बटन पे दबा दूँगा, तो मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब यही होता है ज़रूरी नहीं है। अगर है तो आपने कोई सर्टिफ़िकेशन की हुई है, तो आप उस सर्टिफ़िकेट का नाम, कौन से इदारे से की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर में से और क्या ग्रेड बना है आपका, वो एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी जगह काम वगैरह किए तो आपने अपने आप एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट ये भी ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना भी ऐड कीजिएगा, कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप सिंपली आएँगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे जैसे आप आएँगे तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है। उसके बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन तमाम पर्सनल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपने सिंपली क्लिक हियर वाले पे दबाएँगे। तो आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, आप उस वैकेंसी के लिए यहाँ पे तमाम आपके पास लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। बट मैंने यहाँ पे तमाम कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की गई, तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास वैकेंसी अभी शो नहीं हो रही। बट आपके पास
यहाँ पे वैकेंसीज़ शो होंगी, ठीक है? फिर सिंपली आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, आपने वो वैकेंसी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बाकायदा शो भी होके आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा आ रहा है कि 0, मतलब अभी मैंने किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया, बट अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा कि मतलब 1 पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, और आपने सिंपली अपनी यहाँ से आके स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड स्लिप के लिए यहाँ पे भी इन्होंने अलग से टैब ये दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ भी आके सिंपली अपनी स्लिप भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, जो कि रिसेंटली 2025 के न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से, मेरे व्यूअर्स इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुमरली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, बिना कोई गलती किए बगैर। तो व्यूवर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।